नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, ये मेरे दिन की आखिरी वीडियो है, लेकिन दोस्तों मैं कोई प्लान नहीं किया था कि इस वीडियो को शूट करूंगा, लेकिन दोस्तों कुछ कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। आप सबको पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज के दिन मैंने ऑलरेडी 5-6 वीडियो अपलोड कर दिया है, जहाँ पे बोनस स्प्लिट न्यूज़ बहुत सारे दोस्तों हमें लाइक न्यूज़ कवर किए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों 3 ब्रेकिंग न्यूज़ रह गए हैं। सबसे पहला ब्रेकिंग न्यूज़ दोस्तों, क्या कल मार्केट में तेज़ी रहेगी? एफआईआईस ने क्या किया, डीआईएस ने क्या किया। दूसरा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, एफ रिटेल को लेके मीन्स फ्यूचर रिटेल को लेके किशोर बिरयानी के अगेंस्ट में एक न्यूज़ आ रही है जो कि बहुत ही चौंकाने वाला है, ब्रेकिंग है। और तीसरा दोस्तों कि जो एफएफसी आईपीओ, जो होम फर्स्ट फाइनेंस आईपीओ है, उसका जो प्रीमियम है दोस्तों वो साफ़ हो चुका है। तो करें क्या, ये 3 न्यूज़ दोस्तों कवर करूँगा। स्टॉक फटाफट में कवर नहीं कर पाया बिकॉज बहुत सारे न्यूज़ थे, लेकिन ठीक है दोस्तों, चलते हैं मेन से स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस आप देख सकते हैं कि आज निफ्टी बहुत तेज़ था, लेकिन दोस्तों को पता है कि जैसे ही निफ्टी क्लोज होता है, आई मीन 3:30 बजे के बाद, वैसे दोस्तों हमारा निफ्टी का जो फ्यूचर्स है वो स्टार्ट हो जाता है। तो 5:15 के लगभग दोस्तों देखने को मिला था। अभी की बात की जाए तो अभी क्या देखने को मिल रहा है, 35 अंकों का दोस्तों उछाल देखने को मिल रहा है। 14,864 मीन्स 14,864 एक इंपॉर्टेंट लेवल को सस्टेन कर रहे हैं। दोस्तों निफ्टी में तेज़ी बहुत ज़्यादा है, इस बात पर ध्यान रखिएगा। यस, एकदम बुल बनना है दोस्तों, बिकॉज देखिए लॉन्ग टर्म में बियर दोस्तों ज़्यादा परेशान नहीं कर सकते। बिकॉज देखिए बियर हर एक 3-4-5 साल में एक मंदी आती है, उसके बाद निकल जाते हैं। सबको पता है कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट ऊपर ही जाएगा, लेकिन दोस्तों शॉर्ट टर्म में गिरावट होती है। लेकिन लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो स्टॉक मार्केट आपको लॉस हो ही नहीं सकता अगर आप क्वालिटी स्टॉक पे बैटिंग करते हैं तो। लेकिन उसके बावजूद भी बहुतों को लॉस होता है, क्योंकि दोस्तों वो एक ही स्टॉक पे बहुत पैसा लगा देते हैं। यस, डाइवर्सिफाई करके रखिए। मैंने बहुत वीडियोस फाइनेंशियली लिटरेट करने के लिए आपको लाइक दोस्तों चैनल पे अपलोड भी किया है, लेकिन बहुत लोग देखते भी नहीं है। रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिएगा, तो इधर पे बल्क निवेश मत करिएगा, बिकॉज 14,900 15,000 पे कोई दोस्तों अगर आप निवेश करते हैं तो याद रखिएगा आपके निवेश के अमाउंट को बढ़ने के लिए निफ्टी को 16,000 17,000 18,000 19 और 20,000 जाना पड़ेगा। ऑफकोर्स जाएगा दोस्तों, लेकिन समय लगेगा। तो बाद में पैनिक मत होइए करके मैंने बल्क लगा दिया है क्वालिटी स्टॉक में, जहाँ पे आपको 10% 15% का करेक्शन देखने को मिल रहा है। जैसे बहुत सारे स्टॉक मैंने आज के दिन कवर किए हैं, उन सब वीडियो को देख सकते हैं। तो ये रणनीति होगी दोस्तों। तो अभी की बात की जाए तो हमारा फ्यूचर्स तो भैया तेज हैं। और तो चलिए डो जोन्स क्या कर रहा है उसको देखते हैं। उसके बाद आज एफआईआईडीएस ने क्या किया है, और उसके बाद 2 और ब्रेकिंग न्यूज़ है, उसको कवर करना भी बाकी है। तो डो की बात की जाए दोस्तों, तो अभी हमें फ्लैट सा देखने को मिल रहा है, 30,000 के लगभग ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और तो 31,000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, ज़रूर कर सकता है, बिकॉज बाइडेन ने दोस्तों अनाउंस किया कि 1.9 ट्रिलियन का मीन्स $US की बात में बोल रहा हूँ दोस्तों, वो स्टिमुलस लाएंगे, कोरोना वायरस रिलीफ पैकेज, जो कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं ला पाए थे लास्ट में। तो ये देखना बनता है कि भाई ये मीन्स कब होगा। और इसको लेकर दोस्तों पूरा एशियन मार्केट की बात की जाए और अमेरिकन बाजार, यूरोपियन मार्केट सब तेज दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस बात की जाए एफआईआईस की, तो भैया जो फॉरेन से पैसा लेके आते हैं इनका मूड बहुत ही अच्छा है, बिकॉज बजट में इनके ऊपर कोई भी चार्जेस देखने को नहीं मिले, कोई भी टैक्स रेट चेंज नहीं हुआ है दोस्तों, जो कि अपने में ही हिस्टोरिक है। जो कि मार्केट का अनुमान था, सब दोस्तों अनुमान फेल हो गया। दोस्तों बाई वैल्यू देख सकते हैं और सेल वैल्यू को मिला के एग्रीगेट 2500 करोड़ के लगभग पैसा पंप हुआ है। और दोस्तों आज की बात की जाए तो डीआईएस बेच रहे हैं, कितना बेचे हैं, 400 करोड़ की बिकवाली की हैं। इसका मतलब ज़्यादा कुछ डीआईएस आज बिकवाली नहीं किए हैं, तो ज़्यादा खरीदारी भी नहीं की है, मोरलेस पैसा निकालने के ही ले गए हैं। रिडेम्पशन के एक चाप हमेशा दोस्तों इनके ऊपर रहता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो एफआईआईडीएल की बात की जाए तो एफआईआई पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं एज ऑफ नाउ। तो वही मैंने बोला कि तेज़ी है, लेकिन इस तेज़ी में अपना आपा नहीं खोलना है, क्वालिटी स्टॉक पे दोस्तों निवेश करना। और जहाँ पे आपको एटलीस्ट 10% का मार्जिन ना मिले, निवेश करके फ़ायदा नहीं। से देखिए एशियन पेंट 10% करेक्ट हो चुका है। अब मुथूट फाइनेंस की बात की जाए, आईटीसी भी अच्छा लेवल पर दिखाई पड़ रहा है। बहुत क्वालिटी स्टॉक है दोस्तों, जो अभी भी अच्छे अच्छे भाव पे अवेलेबल है। आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं, लेकिन बल्क निवेश मत करिएगा दोस्तों, ये छोटी सी रिकमेंडेशन आप सबको है। तो भाई दूसरी न्यूज़ क्या है, तो होम फर्स्ट फाइनेंस आईपीओ हो चुका है फुस। जी हाँ दोस्तों, प्रीमियम तो 19% के लगभग मिले। मैं हमेशा बोलता हूँ देखिए, स्टॉक मार्केट में दोस्तों स्किल बहुत काम आता है। आपके पास लालच है, आप हमेशा पिटाई खाइएगा। प्रॉफिट को बुक करना भी टाइम टाइम इंपॉर्टेंट होता है। जिस दिन लाइक लिस्टिंग होती है उस दिन प्रॉफिट बुक करना चाहिए। यस, मैं इसको वीडियो नहीं बना पाया बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे न्यूज़ थे, लेकिन यस दोस्तों मैंने बहुत सारे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई भी किया था। 600 का एसएल लेके काम करना चाहिए था। आज दोस्तों वो लाइक प्रॉफिट भी चला जाएगा, लेकिन दोस्तों इधर पर गलती मत करिएगा। और जो आज निकल नहीं पाए एकदम भी ध्यान रखिएगा। 517 दोस्तों इनके क्या थे, आईपीओ प्राइस 517 518 उन्हीं के लगभग देखने को मिल रहे हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों आपका एसएल 500 होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तुम कान खोल कर सुन लीजिए, बिना एसएल का काम मत करिएगा। चाहें तो जो भाई इनके आईपीओ का प्राइस है वही एसएल लगा सकते हैं भाई, कुछ नहीं से अच्छा तो एटलीस्ट कैपिटल सही रहें। और उसे गिर क्यों रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? कारण गाइस यही है कि 50 के पी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। और बात की जाए मार्केट लीडर की, बात की जाए एचडीएफसी की, तो भाई वो बहुत कम पी पे ट्रेड कर रहा है, इसलिए वैल्यूएशन बहुत मैटर करता है।
और दोस्तों ऐसा नहीं है कि कंपनी बुरी है, कंपनी अच्छी है, लेकिन ये एक एनपीए जो कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था, उसको लेके मार्केट बहुत ही चीयर अप कर रहा है। लेकिन दोस्तों जब बैंक निफ्टी लाल होगा, फाइनेंस सेक्टर प्रेशर में आएंगे, तो ये प्रेशर में आ सकता है। मेरी राय यही होगी कि आप वेट एंड वॉच करिए। अगर अभी पोजिशन लेने का सोचते हैं तो आपको ही बोल रहा हूँ दोस्तों, 500 एसएल जरूर लीजिएगा, प्ले करिएगा, और बिना एसएल का मीन्स एंट्री मत करिएगा। आपने देखा कि बहुत सारे आईपीओ में दोस्तों आज लोग रोते हैं, इसलिए अपना टेम्परामेंट ठीक करिए और ज़्यादा निवेश मत करिएगा। क्वालिटी स्टॉक पर दोस्तों आपका निवेश ज़्यादा होना चाहिए। और कंटिन्यूसली हमें लोअर लो फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, जो अपने में ही दोस्तों कंसर्निंग है, और एक क्रूशियल लेवल को इसने तोड़ा है। तो हो सकता है कि 500 के लेवल को रिटेस्ट करें, लेकिन दोस्तों 500 या फिर 495 आपके अल्टीमेट एकदम ऐसा होना चाहिए। हिट होता ही दोस्तों आप निकल जाइएगा। और तीसरी न्यूज़ की बात की जाए दोस्तों, ये तीसरी न्यूज़ नहीं, ब्रेकिंग न्यूज़ है। कौन नहीं जानते इनको, बहुत महान शख्स हैं किशोर बियानी जी। भाई इनके ऊपर शनि बन के नाच रहा है कौन, अमेजोन, और एकदम डील पे रंगा लगा रहा है इनके और रिलायंस के डील पे। तो भाई मुकेश अंबानी साहब परेशान हैं, भाई ऐसा क्या लफड़ा हो गया। तो एनीवेज अभी की बात की जाए तो ब्रेकिंग न्यूज़ क्या देखने को मिल रही है, सेबी बार्स फ्यूचर ग्रुप सीईओ किशोर बियानी फॉर एक्सेसिंग सिक्योरिटीज मार्केट फॉर 1 ईयर। बाप रे दोस्तों, ये न्यूज़ काफ़ी खतरनाक है, और जो शेयर होल्डर है उनके लिए भी अच्छी नहीं है। बिकॉज प्रोमोटर दोस्तों, अगर सीईओ की बात की जाए, उनके ऊपर कुछ बैन लगता है कि भाई वो सिक्योरिटीज एक्सेस नहीं कर सकते मार्केट में, तो गाइस ये एकदम अच्छा बात नहीं है, एकदम अनएथिकल बात है। बिकॉज प्रोमोटर्स दोस्तों एकदम क्लीन चिट होना चाहिए, तभी निवेश करने में मज़ा आता है। एनीवेज तो मैंने कभी भी एफ रिटेल को लेकर निवेश करने की राय नहीं दी, बिकॉज उसमें हमेशा एक स्पेकुलेशन होता है, और दोस्तों ट्रेडिंग स्पेकुलेशन और इन्वेस्टमेंट में अंतर है। इन्वेस्टमेंट दोस्तों स्पेकुलेशन में नहीं आता है। देख सकते हैं कि न्यूज़ क्या निकल कर रही है, किशोर बियानी हैज़ ऑल्सो बिन बैड फ्रॉम बाइंग, सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज ऑफ फ्यूचर रिटेल ऑफ माई गॉड 2 ईयर्स। दोस्तों इनके ऊपर बहुत ही खतरनाक न्यूज़ देखने को मिल रहा है कि कोई भी बाई सेल डील नहीं कर सकते, बैन लग चुका है। और फ्यूचर कॉर्पोरेट रिसोर्सेज एंड द टू बियानी ब्रदर्स विल ईच नीड टू पे अ पेनल्टी ऑफ 1 करोड़ विद इन 45 डेज। और दोस्तों ये जो चीज़ निकला है, ऐसा क्यों हुआ है? तो गाइस इनसाइडर इन्फॉर्मेशन अब मैं बता दूं कि भाई मार्केट रेगुलेटर सेबी हैज़ बैड फ्यूचर ग्रुप सीईओ किशोर बियानी एंड हिज ब्रदर अनिल फ्रॉम accessing securities market from a period of 1 year in case pertaining to alleged insider trading between March and April 2017। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि प्राइस भागेगा, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं प्राइस गिरेगा। और दोस्तों देखिए, ये एकदम हेल्दी साइन है, बिकॉज सबका एक एक्सपेक्टेशन होता है। कभी कभी मैं भी बोलता हूँ, मैं उल्टा चला जाता हूँ, मैं इसको एडमिट करता हूँ। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, कंपनी के जो प्रोमोटर होते हैं वो करता धरता होते हैं, उनको अच्छे से पता होता है कि इस न्यूज़ के इम्पैक्ट क्या होने वाले हैं, प्राइस पॉजिटिव जाएगा, नेगेटिव जाएगा। तो गाइस वो अगर इस इन्फॉर्मेशन को लीक करते हैं अपने सगी संबंधी को, अपने मित्र को, या फिर किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिससे वो पहले से ही पोजीशन बना पाएँ, और इसी को बोलते हैं दोस्तों इनसाइडर ट्रेडिंग, मीन्स इनसाइडर न्यूज़, जहाँ पे सीधा इफेक्ट बाद में बहुत ही ज़्यादा ब्लास्टिंग होता है। और ये देखने को मिलता है कि पहले से ही पोजीशन बना दिया गया। जैसे दोस्तों मुझे अच्छे से याद है, एकदम दिमाग में दोस्तों मेरे, कि जब रिलायंस का डील हुआ था, जी हाँ दोस्तों, अब पता नहीं इसके पीछे क्या सत्य है। जब रिलायंस का डील हुआ दोस्तों, तो 900 से 1100, 1200, 1300, 1400 तक आ गया था दोस्तों। तब जाके हम लोग को पता चला, जब 25-30% भाग गया रिलायंस, तब समझ में आया कि फेसबुक का डील हो रहा है। दूसरा दोस्तों, बजाज फाइनेंस जब एकदम रैली मार गया, तो लास्ट में समझ में आया कि बजाज फिनसर्व को बैंकिंग लाइसेंस मिल सकता है। और तीसरा दोस्तों, जब इंडसइंड बैंक गिर रहा था, तो भाई एकदम ताबड़तोड़ गिरा। हमको तीसरा दिन समझ में आया दोस्तों, मीन्स 4-5 दिन के बाद, जब इंडसइंड बैंक 30% गिर चुका था, तब समझ में आया दोस्तों कि उनके एनपीए बढ़ सकते हैं, बिकॉज एक पार्टी ने अच्छा खासा लोन डिफॉल्ट कर दिया था। तो दोस्तों ये सब जो होते हैं ना, ये स्टॉक मार्केट में एकदम कॉमन सी बात है। बिकॉज जो बड़े बड़े लोग होते हैं, एकदम सेटिंग होता है उन लोग का। ये बात दोस्तों मैं एडमिट करता हूँ, मैंने बहुत बार देखा भी है। मैं किसी को अलिच नहीं करना चाहता, बट दोस्तों स्टॉक मार्केट में जो बड़े पावरफुल लोग हैं, जिनके पास, हमारे पास तो कितना पोर्टफोलियो है, लाख, 2 लाख, 1 लाख, 1 करोड़, हार्ड डिस्क 2 करोड़। लेकिन दोस्तों जिनके पास 10-50 हज़ार करोड़ के पास पूंजी है, वो स्टॉक मार्केट को अलग गेम प्ले करते हैं। और दोस्तों 10-10% उनका स्टॉक मार्केट में जो रेवेन्यू 5-5 हज़ार करोड़ का होता है। तो ये सब भाई कंपनी के डील से होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो वॉच डॉग सेबी है, उसने एक आरोप लगाया, आरोप क्या दोस्तों, एक पनिशमेंट दी है, और 1 करोड़ का फाइन भी लगाया है, और 45 डेज में बोला भी है कि पे करने के लिए। और क्यों? तो इन्होंने दोस्तों कुछ रेगुलेटरीज ब्रीच करी है, और इनसाइडर इन्फॉर्मेशन भाई किसी को पास करी है। और दोस्तों ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है, और सही में सेबी को इसको लेके और भी स्ट्रिक्ट होना चाहिए। बिकॉज एट लास्ट दोस्तों फर्स्ट से रिटेल इन्वेस्टर ही है। बिकॉज हम लोग को बाद में समझ में आता है कि आखिर हो क्या गया। इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, उत्तेजना में काम नहीं करना है। आपने देखा कि कंटिन्यूसली एस्ट्रल पॉलिटेक्निक में 1200 के बाद 2000 तक जो जर्नी हुआ है, इसमें दोस्तों बोनस की न्यूज़ तो जस्ट 1 वीक पहले आई है। लेकिन इतना तो तेज था दोस्तों, क्यों था? 95% तक लोग डिलीवरीज ले रहे थे। इसका मतलब कोई तो पास कर रहा था। अब दोस्तों ये तो
अगर किसी का ऑब्जर्वेशन में आ गया तो ही पता चलता है, लेकिन ओवरऑल ये देखना बनता है कि हमें क्या अपने एक्शन लेने हैं। तो एनीवेज दोस्तों, ये बिल्कुल भी न्यूज़ नहीं है। और देख सकते हैं कि बियानी हैज़ ऑल्सो बीन बैरेड फॉर बाइंग, सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज ऑफ फ्यूचर रिटेल फॉर 2 years. SEBI said it reached the decision on Biani after probe into 2017 case in use of unperishable price sensitive information to trade in future retail share. तो गाइस, अब भाई कंपनी नहीं चल रही है, अब कंपनी ही लॉस में है, तो भैया चलो ट्रेडिंग ही पैसा कमा लेते हैं। ये सब बहुत ही गंदी हैबिट है। लेट्स सी इसके रिजल्ट क्या होंगे। और दोस्तों एकदम नेगेटिव ही है, और प्रोमोटर ऐसे करते हैं तो ऑफकोर्स एक बहुत बड़ा ग्रहण ले सकता है दोस्तों इन शेयर होल्डर के पास। इसलिए बोलता हूँ कि इन सब न्यूज़ से दूर रहें। और हो सकता है दोस्तों कि इस न्यूज़ की वजह से रिलायंस ही प्रेशर में आ जाए, लेकिन यस, रिलायंस में हर एक डिप बाई है, बिकॉज बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है। लोग बोले दोस्तों 1250 में जाएगा, जाने दीजिए दोस्तों, एक बार में थोड़ी ना पैसा लगाना है। और लॉन्ग टर्म में आपने देखा कि भाई मार्केट भागता ही है, तो गिरे तो स्वागत करना है, और ऐसे स्टॉक को छोड़ना नहीं है। यही 3 ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो मैं आपसे शेयर किया। और दोस्तों आई होप ये एफर्ट आपको अच्छी लगी। और होम फर्स्ट फाइनेंस आईपीओ में ध्यान रखिएगा अपना दोस्तों, आपा नहीं खोइएगा। और मार्केट में कल जो न्यूज़ आ रही है, मीन्स कल कैसा होगा, ट्रेड कैसे करना है, पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा, और क्या है भाई FIDS डेटा, वो दोस्तों मैंने बता दिया। और FDL के जो ब्लास्टिंग न्यूज़ आ रही, तो फ्रेंड्स मैंने इसको भी कवर कर दिया फॉर टाइमिंग। दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ स्पेशल था मे बी। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम से याद से सब्सक्राइब भी कर देगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकता है, कोई इसको रिव्यू है उसका नाम भी ड्रॉप करेगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।